जी पाकिस्तान जो है आज उसने अनाउंस किया है कि उसने कंप्लीट कर लिया है ऑफेंसिव जो था उसका काउंटर ऑफेंसिव जो था ऑपरेशन बुनियान मसूस, और जिसमें के सैकड़ों ही जो इंडियन मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस थे उनको टारगेट किया गया था फॉर इट्स एग्रेशन। बुनियान मसूम जो है ये अरबिक फ्रेज है जो कि ट्रांसलेट करती है सीमेंटेड स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही मजबूत आयरन का स्ट्रक्चर, एक जो कि ओरिजिनेट होता है कुरान की एक आयत से जिसका के ट्रांसलेशन है कि बिल्कुल अल्लाह उनको मोहब्बत करता है जो उनकी राह में, उसकी राह में यानी कि रब की राह में जो जंग लड़ते हैं और एक सॉलिड सीमेंटेड स्ट्रक्चर की तरह जो है खड़े हो, जहां सीसा पिलाई दीवार जैसे खड़ा हो जाते हैं। तो यह सिंबलाइज करता है पाकिस्तान का यूनिटी। जैसे भी आमिर ने भी कहा कि हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, लेकिन जब दुश्मन हम पे अटैक करेगा तो फिर हम एक हैं। तो यह सिंबलाइज करता है पाकिस्तान का यूनिटी, क्योंकि हम बिलीव करते हैं पाकिस्तानी इन द राइचियस कॉज। इसीलिए हमारी मिलिट्री ने सिविलियन किसी भी जो टारगेट है उसके ऊपर हिट नहीं किया और दिन दिहाड़े अटैक किया, दिन की रोशनी में, ब्रॉड डे लाइट में किया। तो उसी का आज जिक्र इन्होंने किया कि हमारा वो काउंटर ऑफेंसिव पूरा हो गया। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एड्रेस करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इंडिया ने बहुत बड़े नुकसान पहुंचाए हैं पाकिस्तान के एयरबेस को। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि डीजीएमओ जो थे उन्होंने मई 10 का, जो पाकिस्तान का डीजीएमओ था, उसने मई 10 की आफ्टरनून में रिक्वेस्ट किया इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस चीफ को कि खुदा के लिए और एक्शन मत लेना। तो फिर ट्रंप साहब या पागल है या हम पागल हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है ये जी। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, मोदी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया हिंदुस्तान को कि अभी हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं, अब आप और एक्शन मत लेना, और मैं आइंदा से कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल मुझे कोई नहीं कर सकता है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि टॉक्स एंड टेरर हैंड इन हैंड नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, हम भी यही कहते हैं। आप क्योंकि अपना डोमेस्टिक टेररिज्म भी करते हो, रीजन में भी टेररिज्म करते हो और नेशनल जो है ट्रांसनेशनल टेररिज्म भी करते हो, तो बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा टॉक्स एंड टेरर, है जी मोदी जी। अच्छा जी, फिर उन्होंने उनके जो जाहिर है कि ये सारी की सारी जो बातचीत थी, इट वाज अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट ट्रंप एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो थे वो कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमने ऑलरेडी इन दोनों के बीच में बात किया है और हमने सीज फायर कराया है। मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी जो थी ये सक्सेस थी अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हमने इसके अंदर जो टेरर हब्स थे उनको बर्बाद किया, बहावलपुर में, मुरीदके में। इसीलिए उन्होंने हमारे तरले किए, उन्होंने प्लीड किया हमको कि खुदा के लिए ये एक्शन जो है अपना रोको। अरे मोदी जी, किस दुनिया में रह रहे हो, किस दुनिया में रह रहे हो। तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने बिल्कुल टेम्परेरी ये स्टॉल किए हैं ये ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ, और अब हम अपने ऑप्शंस देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है कब एक्शन जो है वो देख सकते हैं। यानी उन्होंने धमकी दे दी, आज खुली धमकी पाकिस्तान को दे दी। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो थी हमेशा आज से लेके आगे तक हाई अलर्ट पे रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के लिए न्यू स्टैंडर्ड्स कायम किए हैं, 5 तैयारे गिरवाए हैं। हाँ जी, न्यू स्टैंडर्ड तो बिल्कुल आपने किए हैं और ये न्यू नॉर्मल है इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इसके अंदर हम आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि एक इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग आया है करण थापर साहब का, जो कि अब द वायर से हटा दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू लिया था एडिटर ऑफ द फोर्स मैगजीन प्रवीण सोनी का, जिसके के ऊपर वो बहुत ज्यादा उनकी हाईली रिस्पेक्टेड जो है आर्मी कमेंटेटर है हिंदुस्तान के अंदर, और मिलिट्री से रिलेटेड जब भी कभी कोई इस तरह का एनालिसिस होता है तो उनसे पूछा जाता है। उन्होंने अपनी खुद की भी एक 11 मिनट की वीडियो डाली थी जो ऑपरेशन सिंदूर पे, जिसको कि हिंदुस्तान ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान आपको मालूम ही है ना बहुत बड़ा सेक्युलर कंट्री है अंडर मोदी जी। तो होता था वैसे कभी किसी जमाने में बड़ा अच्छा कंट्री था, लेकिन अभी मोदी जी के जमाने में तो अभी पता नहीं क्या चल। तो ये जो इनका अपना खुद का भी 11 मिनट का वीडियो था ऑपरेशन सिंदूर पे, उन्होंने बहुत, प्रवीण सोनी ने बैश किया था इंडिया को, और
फिर उसके बाद उनको दोनों ही वीडियोस जो हैं उनको अब बैन कर दिया गया। उन्होंने क्रिटिकली बात करते हुए ये क्लेम किया, ये अब सुनने की बात है, ये प्रवीण जो सोनी है ये वो बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। अच्छा, करण थापर के साथ जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि 4 इंडियन एयरफोर्स के तैयारे जो हैं वो गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो जिस वक्त करण थापर ने पूछा कि कैसे जो है ये आपको किया, जिसके के बाद अब इनका जो है वो बंद कर दिया था वायर को, क्योंकि उन्होंने उनको वायर वालों ने कहा कि जी हमको डायरेक्टली ऑर्डर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से कहा गया था कि जी इसको शट डाउन करें। अच्छा, प्रवीण साहब क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं जी कि मैं टीवी सुन रहा था, इंडिया टीवी का एक की एंकर है गौरव सावंत, वो बात कर रहा था लोकल जर्नलिस्ट से जो पंपोर के अंदर है साउथ ऑफ कश्मीर में, तो वो बोल रहा था कि श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां पे एक जेट गिरा है। और अगर आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस औरंगजेब अहमद की, जो हमारे एयर के चीफ थे, वो बता रहे थे नक्शे के ऊपर कि किस किस तरह से जो है ये जेट्स गिराए गए हैं। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, जैसे वो ब्रीफिंग दे रहे थे, एक एक चीज की उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अच्छा, तो ये कहते हैं जी कि ये गौरव सावंत अपने लोकल जर्नलिस्ट पंपोर में बात कर रहा था जो कि साउथ ऑफ कश्मीर में है। तो उसने कहा जी कि श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद किया है क्योंकि वहां पे एक जेट गिरा है और उसके जो टुकड़े हैं वो सारी जगह के ऊपर फैले हुए हैं। और उसने कहा कि जी जो इंडियन एयरफोर्स और उसके कमांडोज जो हैं उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। इसके अलावा प्रवीण साहब ने कहा जी 3 और इंसिडेंट्स जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर हुए कि 3 और तैयारे जो हैं वो गिराए गए। और उन्होंने कहा जी कि 3 प्रोमिनेंट जो अखबार थे, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द ट्रिब्यून, उन्होंने कहा कि एक जो है वो गिरा है भटिंडा में भी। तो करण थापर ने फिर से पूछा, उसने कहा तो आप ये बोल रहे हो कि 4 तैयारे गिरे हैं? उसने कहा जी बिल्कुल 4 तैयारे गिरे हैं, इसलिए कि अगर 4 तैयारे ना गिरे होते तो इंडियन एयरफोर्स वहां पे क्यों आती और इंडियन एयरफोर्स जो है इलाके सारे को कॉर्डन ऑफ क्यों करती। और उन्होंने पूछा कि अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो प्रवीण सोनी बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने कहा कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था मोदी जी की गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की वीकनेस अब पाकिस्तान के सामने एक्सपोज कर दी है और अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार रहेगा। जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन अपना लॉन्च किया, और वो इसलिए किया क्योंकि हिंदुस्तान ने हिट किया था नूर खान एयरबेस को इन पिंडी, मुरीद के जो एयरबेस थी चकवाल में और रफीकी एयरबेस जो थी शोरकोट में। पाकिस्तान ने फिर उसके जवाब में बहुत ही वो जो पूरी जो डिटेल्स दी थी औरंगजेब साहब ने भी, जिसमें कि उन्होंने नक्शे में बताया था कि पाकिस्तान ने फिर किस किस जगह पे जाके स्ट्राइक किया। पहले तो उन्होंने कहा जी कि उधमपुर का जो एयरबेस है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, यहां पे हेडक्वार्टर्स है इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान ने अटैक किया पठानकोट एयरबेस पे इन इंडियन पंजाब इन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडियाज फ्रंट लाइन एयरफोर्स ऑपरेशंस है वहां पे। फिर द्रंग यारी आर्टिलरी गन पोजीशन पे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद उड़ी फील्ड सपोर्ट डेपो में इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज होम टू इंडियाज की आर्मी बेस। फिर उसके बाद नगरोटा टाउन पे इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, द होम टू स्टोरेज साइट फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। आपको पता ही है कि ब्रह्मोस जो है उसको रशिया के साथ मिलकर इन्होंने बुलाया। फिर ब्यास जो है वहां पे इंडियन पंजाब में ये भी स्टोरेज फैसिलिटी है ब्रह्मोस मिसाइल की। उसके बाद उन्होंने बताया औरंगजेब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान ने फिर आदमपुर के एयरबेस के ऊपर जो इंडियन पंजाब है एंड इट इज होम टू S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसके ऊपर अटैक किया। और ये इंडिया ने रशिया से लिया है और इसकी कीमत 1.5 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है। फिर औरंगजेब साहब ने बताया जी कि हमारे जवानों ने भूज एयरबेस जो गुजरात में है उसके ऊपर भी अटैक किया और 700 ड्रोन्स जो हैं उनको भी मार गिराया। ये अनप्रेसिडेंटेड, औरंगजेब साहब ने कहा कि एयर बैटल बिटवीन 2 एयर फोर्सेस टुक प्लेस ऑन नाइट बिटवीन May 6 and 7 when India attacked पाकिस्तान। और टारगेट किया उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस को, खासतौर पे हमारी मस्जिदों को, हमारे घरों को, हमारे बच्चों और औरतें जो हैं उनके ऊपर अटैक किए।
उसके बाद पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेज साइबर अटैक लॉन्च किया और बच्चों ने वो काम किया जिसकी के उम्मीद भी नहीं थी। इनको इनके सारे जो बड़े बड़े अदारे थे उनको रेक कर दिया। दे एक्चुअली रेक्ड देयर सिस्टम्स। इतना जबरदस्त ये साइबर अटैक था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके अलावा जो 5 तैयारे गिराए उसमें से 3 फ्रेंच मेड राफेल थे, एक मिग 29 था, एक सुकुक 30 था। तो यानी कि राफेल और मिग तो फ्रेंच थे और सुकुक जो है वो रशिया था। ये जो डॉग फाइट थी जो हवा में चलती रही, ये 1 घंटा चलती रही और ये लॉन्गेस्ट एरियल क्लैश जो है इन मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री माना गया है सीएनएन के मुताबिक। आमिर, सीएनएन कहता है कि ये जो डॉग फाइट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रही जिसमें कि पाकिस्तान ने इनको चेज कर करके मारा, दिस इज मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री का ये इन्होंने एक पेज लिखा है। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन फिर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो थे वो थे, फिर पीएएफ डीजी यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स डीजी पीआर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब के साथ, और नेवल जो स्टाफ ऑपरेशंस हैं डेप्यूटी चीफ वाइस एडमिरल राजा रब नवाज के साथ। तो उन्होंने भी कहा ये चौधरी साहब ने कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है जो हमने जो है ये इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं। उन्होंने पूरा फुटेज शो किया पूरे उन तैयारों का। उन्होंने कहा जी कि ये जितने का जितना मटेरियल है ये इनके टेल के ऊपर, ये जब जहाज क्रैश होता है तो टेल के ऊपर नंबर और झंडे लिखे बने होते हैं और वो आपको कोऑर्डिनेट्स बताता है कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो जैसे कि उन्होंने कहा जी कि जो टेल फिन ऑफ राफेल जेट था वो इंडियन एयरफोर्स का 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का था और उस पे लिखा वो लेबल था BS001। उन्होंने वीडियो क्लिप्स दिखाई ये दिखाने के लिए कि कितना उनके इंजन्स को डैमेज आया था। तो चौधरी साहब ने कहा जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने कहा जी कि ये 21st सेंचुरी है, ये 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान ना रहे। यहां पे हर एक्शन जो है उसको ट्रेस किया जा सकता है। जैसे हमने आपको भी बताया कि दुनिया सारी के सैटेलाइट है तो कोई मक्खी भी उड़ के जाती है तो उसका भी टाइम और जो उसका फ्लाइट है वो देखा जा सकता है। तो शरीफ साहब ने कहा कि जो है ये इसका एम्फेसिस उन्होंने दिया अपने फोरेंसिक्स के ऊपर भी, कि फोरेंसिक्स जो हमने कराए हैं उसमें उन्होंने वो डेब्री शो किया और उसके ऊपर जो नंबर थे इंडियन एयरफोर्स के वो तक उन्होंने वहां पे दिखाए। वहां पे बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे जिन्होंने कि उनको कहा कि आपके पास एविडेंस क्या, तो जिस पे दिखाई। पाकिस्तान ने यूज किए थे हाइपरसोनिक मिसाइल्स फ्रॉम JF-17 थंडर जेट और चाइनीज में J-10C एयरक्राफ्ट्स एंड PL-15E लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। और सबसे जो बड़ी बात थी जो पाकिस्तान को क्यों एज रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने यूज किया बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको BVR मिसाइल कहते हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट compared to even US AIM-120 AMRAAM और रशिया का R-77। PL-15 जो है उसके पास एक स्मॉल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है और इसका डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर जो है वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो इसको इंतहाई खतरनाक बना देता है। और ये जो पाकिस्तान के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR सिस्टम है ये दुश्मन के तैयारे से बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है उनको और उनको लॉक करके अटैक कर सकता है। इसका स्पीड जो है मीटियर मिसाइल की तरह है जो कि निकल के जाता है। J-10C जो है दैट इज वाई इट हैज बिकम टुडे अ लीडिंग जेट और जितने वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी भी आंखें खुली हैं इसकी वजह से कि ये कितना खतरनाक तैयारा हो सकता है। जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट आई थी और ये खुद फ्रांसीसियों ने रिपोर्ट की थी। एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो था उन्होंने जब ये जंगी मशकें जो रडार की देखी थी उन्होंने कहा कि इसका रडार जो है उसका स्टेल्थ में बहुत ज्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं। फ्रेंच एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने जब जॉइंट एक्सरसाइजेस की तो उन्होंने कहा जी कि यह बहुत ही मुश्किल है कि राफेल जो है उसका जो करंट सेंसर सूट है वो बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान का फ्लीट जो था उसको अर्ली वार्निंग्स मिल गया था और उसको जो कंट्रोल एयरक्राफ्ट उसका जो था उसने बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया, खास तौर पे BVR ने टू शूट डाउन
इंडियन जेट्स। ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को फ्रॉम एज फार एज 450 किलोमीटर्स, जबकि जो हिंदुस्तान के पास है वो सिर्फ 200 से 225 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इवन जो रेडार की रेंज में ना भी आ रहा हो, लो एल्टीट्यूड पे कर रहा हो, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई अनयूजुअल चीज आपकी तरफ आ रही है। सुवेन सिंह ने अप्रैल 2022 में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के आर्टिकल में ये हिंदुस्तान में लिखा था कि इंडिया लैग करता है ये सारे ये जो AEW&C कैपेबिलिटी मॉनिटर्स है, उसके पास सिर्फ 3A50E1 यूनिट्स है और 3 डोमेस्टिकली डेवलप्ड नेट्रा MK1 प्लान्स है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाकिस्तान का थ्रेशोल्ड ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस राइज कर गया था बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद, और पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से बिल्कुल तैयार थी। इसमें चाइना ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब हिंदुस्तान में, आपको मैंने पूरी रिपोर्ट बताई थी कि मोदी जी ने पूरे वो रॉ के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी और फॉर्मर जो कमांडर्स थे उनके साथ एक कमेटी बनाई थी कि मैं आपको खुली छुट्टी देता हूं, आप पाकिस्तान के साथ खुद भी कर सकते हैं, और अपना इक्विपमेंट मूव करना शुरू किया था। उसी वक्त चाइना के जो सैटेलाइट्स ने उसने उस मूवमेंट को पकड़ के पाकिस्तान को आगाह किया था, जिसके के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री बिल्कुल तैयार हो गई थी। एज अ रिजल्ट एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो रिस्पांस था वो बहुत ही खतरनाक रहा। इसमें आज की इस रिपोर्ट को एक जुमले के साथ हम खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है इन 192 कंट्रीज, और ये आप बड़ा गौर से सुनना, आप कहेंगे कि नहीं ये क्या बात कर रही है, मैं भी आपको बताती हूं। सो आई एम रिपीटिंग, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन 192 कंट्रीज जिसकी मिलिट्री अपना इक्विपमेंट खुद बनाती है। यस, यू हर्ड मी राइट, जिसकी मिलिट्री अपना इक्विपमेंट खुद बनाती है। पाकिस्तान में मिलिट्री वालों की फैक्ट्रियां जाके जरा आप देखो, जहां पे मिलिट्री, अमेरिका में आप कहते होंगे ओ अमेरिका वाले जो बनाते होंगे, नहीं, अमेरिका नहीं, आप उसकी जो फोर्सेस है वो बनाती हैं। ये लॉकहीड मार्टिन वगैरह ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको बना के देती हैं। सिमिलरली इन फ्रांस, सिमिलरली इन जर्मनी, सिमिलरली इन यूके, सारे कंट्रीज के मिलिटरीज इक्विपमेंट नहीं बनाते, प्राइवेट कंपनीज बनाते हैं उनके। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन 192 कंट्रीज जिसकी मिलिट्री अपना इक्विपमेंट खुद बनाती है। तो जिन्होंने ये भी बड़ी बदगुमानी पाकिस्तान के बारे में की है, ओ इनके पास तो सारा चाइनीज माल है, चाइनीज नहीं है, हमारा अपना खुद का भी बहुत माल है। जैसे कि अभी आमिर ने भी कहा कि अभी हमने बच्चा चलाया फतेह 1, ये सारे जो मिसाइल्स हैं, ये शाहीन और बाबर और गौरी, ये पाकिस्तान के इंडिजिनसली हमारे अपने साइंटिस्ट और हमारे अपने इंजीनियर्स ने जो हैं वो बनाए हैं। तो इसके अंदर किसी कोई कंपनी का, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी हमारे मुल्क में ये बना के हमको नहीं दे रही है। तो ये थी जनाब हमारी आज की जो है वो स्पेशल रिपोर्ट। तो वी होप